बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथ का सेम बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? प्रूव द फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इसको हमने प्रूव करना है और किस तरीके से प्रूव करेंगे हम देखते हैं। बहुत इजी मेथड है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाए। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको सपोज करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे हम? log ऑफ m टू द बेस b को हम किसके लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स? b के, ठीक है। log ऑफ a टू द बेस m को किसके सपोज कर लेते हैं? q के। और log ऑफ a टू द बेस b को किसके सपोज कर लेते हैं? r के। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखी है और अप्लाई भी किया है क्वेश्चंस में। उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। क्या अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने वैसे तो सीखी भी, अप्लाई भी की हुई। मैं अगेन बताती हूँ कि जो लॉग की बेस है ये क्या है हमारे पास? b, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल में भी बेस हो गई और इसकी पावर क्या हो गई? जो राइट हैंड साइड पे है p, ये क्या हो गई इसकी पावर? इज इक्वल्स टू ये m क्या हो गया हमारे पास अब राइट हैंड साइड पे। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी बेस क्या हो गई हमारे पास? m और इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? q इज इक्वल्स टू ये a क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब इसको हम देखते हैं। इसमें बेस हमारे पास क्या आ गई? b और इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास? r इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हमने नाम दे दिया 3 का, इक्वेशन 3 का। हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें ये दो a एंड a हमारे पास सेम आ गए। इक्वेशन 2 एंड 3 में राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गई। अब डिफरेंट हमारे पास क्या है? m और m की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की पावर p। अब m हमें इक्वेशन 2 एंड 3 में कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है इक्वेशन 2 में। इस m की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में इस m की जगह पर पुट कर देंगे। मैं इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करती हूँ कि इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में इस m की जगह पर पुट कर देंगे और यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करेंगे हम। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 की m की वैल्यू क्या है? b की पावर p। इसे हमने m की जगह पे लिखा, ठीक है। अब m की ऑलरेडी क्या पावर मौजूद है हमारे पास? q इज इक्वल्स टू a। पावर पर पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। लॉग ऑफ पावर ऑफ अ पावर, ये क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल्स टू ए। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4 का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम यूज कर चुके, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या रहेगी? इक्वेशन नंबर 3 और न्यू इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 4। इसकी राइट हैंड साइड सेम है a एंड a। जब ये दोनों सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि ये दोनों सेम है जब ही कंपेयर होगी। अगर ये एक a होता है, एक यहाँ पे c या d होता है तो ये कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। अब ये कंपेयर होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे और हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है हमारे पास? ये b की पावर p क्यू इज इक्वल्स टू और 3 में क्या है? b की पावर r, ठीक है। अच्छा जी, बेसिस सेम हो गए। जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। ये दोनों साइड इक्वल्स टू की दोनों साइड पे बेसिस सेम, ये कैंसिल आउट हो गए।
अब हमारे पास क्या रह गई, इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। क्या रह गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। अब हमने यहाँ पर सपोज किया था, पी क्यू एंड आर को, और जो सपोज किया था अब हम वहां पर पी क्यू एंड आर की जगह पर ये हम वैल्यूज लिख देंगे जो हमने सपोज की थी। लॉग ऑफ m टू द बेस b को किसके सपोज किया था, p के। q की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, अब हम log ऑफ a टू द बेस m, ठीक है, मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस m, और r की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b। क्या स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया? जी बिल्कुल प्रूफ हो गया, ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। और नीचे हम क्या लिखेंगे, हैंस, नीचे क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूफ्ड। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस c एंड log ऑफ b टू द बेस c। ओके, सबसे पहले तो हम इसे क्वेश्चन लिख लेते हैं और सेम प्रोसेस है जो हमने पार्ट नंबर a में किया था, उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से हम इसे भी सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्या मेथड हमने अप्लाई किया था, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे लैब। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, log ऑफ b टू द बेस a को हम सपोज कर लेते हैं p के, ठीक है, log ऑफ a टू द बेस c को हम सपोज कर लेते हैं q के, log ऑफ b टू द बेस c को हम सपोज कर लेते हैं r के, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड करते हैं, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। और ये वर्डिंग इसलिए भी लिखनी जरूरी होती है कि एक प्रॉपर मेथड होता है काम करने का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। अब हम इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी बेस क्या है a और p क्या हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड क्या है हमारे पास, इसकी बेस क्या है c और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास q, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये a, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड वन क्या है हमारे पास, लॉग की बेस क्या है c और r क्या हो जाएगी इसकी पावर, इज इक्वल्स टू, और b हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे b इसकी सेम है, ठीक है, और डिफरेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर a। अब हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c की पावर q। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, तीनों इक्वेशन में हमारे पास a कहाँ मौजूद है, a हमारे पास ये मौजूद है इक्वेशन 1 में। इसका मतलब ये जो a की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में a की जगह पर रखेंगे, ठीक है, a की जगह पे इसे पुट करेंगे। हम यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन, किसमें पुट करेंगे हम, a इक्वेशन 1 में, क्योंकि a हमारे पास इक्वेशन 1 में मौजूद है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू 1 में पुट करेंगे, a की जगह पे करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, c की पावर q, ब्रैकेट हमने क्यों डाला, क्योंकि a की जगह पे हमने c की पावर q लिखा, लेकिन a की ऑलरेडी पावर मौजूद है और वो क्या है हमारे पास p, इज इक्वल्स टू, ये क्या है इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड पे p। अब पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी c की पावर क्या हो जाएगी pq, इज इक्वल्स टू b। अब इक्वेशन इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4। अब
अब इक्वेशन 4, और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस तो हमने यूज कर ली। कौन सी इक्वेशन रह गई हमारे पास? 3। अब इसकी भी राइट हैंड साइड भी है, इसकी भी राइट हैंड साइड भी है, यानी जब इसकी एक साइड सेम है तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जब राइट हैंड साइड सेम है तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कंपेयर कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक सेंटेंस सेट कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और हमारे पास 4 इक्वेशन क्या आ गई? c की पावर p q, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और थर्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? c की पावर r। ठीक है, अब जो इसके राइट हैंड साइड पे b है वो हम नहीं लिखेंगे, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम दोनों के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये कंपेयर हो गई। जब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है, c एंड c। जब बेसिस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे कैंसिल आउट हो जाते हैं वो, और जब इक्वल्स टू की दोनों साइड पे बेसिस सेम हो उनकी पावर्स भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, अब पावर क्या आ गई? पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, जिनके बेसिस सेम हो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। अब हमने यहाँ पर पी क्यू एंड आर की जगह पे कुछ सपोज किया था। अब हम इसको जो सपोज किया था log b, log a एंड log b, इसको हम उनकी प्लेस पर लिख देंगे। ठीक है, और एक सेंटेंस सेट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p q एंड r, के p q एंड r की वैल्यू पुट करें। p की प्लेस पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे? log b टू द बेस a, log b टू द बेस a मल्टीप्लाई p एंड q, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। q की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? log ऑफ a टू द बेस c, log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल्स टू r। r की प्लेस पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे? log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ b टू द बेस c जी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया? जी बिल्कुल प्रूफ हो गया। क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद था सेम हमारे पास वही सॉल्व करने के बाद आ गया, यानी इट मींस दैट जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका, log ऑफ a टू द बेस a डॉट। ये डॉट स्टूडेंट्स आपको मालूम है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये डॉट मैथ में शो करता है मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, इट मींस दैट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। एंड log ऑफ b टू द बेस c मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये क्या हो गया? डिवाइड log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल्स टू 1। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें log ऑफ a टू द बेस c डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसे इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं? इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अब जब हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, अब हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया है, और क्या करेंगे? हम इसे सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? log ऑफ a टू द बेस b, किसकी हम लेट कर लिया इसे? p के। सेकंड क्या है हमारे पास? log ऑफ b टू द बेस c, इसको हमने किसके सपोज कर लिया? q के। log ऑफ a टू द बेस c, किसके सपोज कर लिया? r के। ठीक है, अब ये हमारे पास log के फॉर्म में है, इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब हम इसे जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस b है, क्या हो जाएगा? b, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या है? p, इसकी पावर क्या हो जाएगी? p इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? a। ओके, इज इक्वल्स टू a। सेकंड क्या है हमारे पास? बेस क्या है? c, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? q। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये b। ठीक है,
और थर्ड वन हमारे पास क्या है, बेस क्या है हमारे पास c, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास r, ओके, एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, ओके जी स्टूडेंट्स। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम देखें तो राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन 3 में यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, ये सेम हो गई। डिफरेंट हमें क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट हमें b नजर आ रहा है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c की पावर q। अब b की वैल्यू c की पावर q को हम लिखते हैं जहां पर b मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास b किस इक्वेशन में मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद है, b, यानी कि जो b की वैल्यू है हम b की जगह पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करेंगे, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ किसके वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू हमने किस में रखनी है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्यों, क्योंकि b हमारे पास कहाँ नजर आ रहा है हमें, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन 1 में b की वैल्यू लिखेंगे यानी b की जगह पर, तो क्या लिखेंगे, c की पावर q एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि b की ऑलरेडी एक पावर मौजूद है और वो क्या है p, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है a। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, p एंड q मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया pq इज इक्वल्स टू a। जी स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम देखें कि इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमने यूज कर ली, कौन सी हमारी रिमेनिंग है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड a इक्वल है, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर लेंगे। उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे, कंपेयर। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है हमारे पास, c की पावर pq इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, c की पावर r। बेसिस सेम है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यानी हमारे पास क्या रह गया, pq इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पर p, q एंड r को हमने किसी के सपोज किया था, बिल्कुल किया था, log a, log b एंड log a के। अब हम p, q एंड r की जगह पर ये वैल्यूज उसकी पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r। एक सेंटेंस हमने ऐड किया, p, पुट द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r, यानी p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, log of a to the base b, ठीक है, log of a to the base b। ये क्या आ जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई का साइन जी। q की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, log of b to the base a, log of b to the base c, ओके, एंड इक्वल्स टू r की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, log of a to the base c, ठीक है, log of a to the base c। अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो जो हमें ये डिवाइड को उस साइड पे ले गए थे, तो ये फॉर्म है हमारी, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन वाली फॉर्म ही है, ये फॉर्म हमारी आ गई। फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया, हमारे पास वही कंडीशन आ गई एंड प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, log of b to the base a is equals to 1 upon log of a to the base b। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है। अब जब हम इक्वल टू की इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हमें मालूम है इक्वल टू की एक साइड पे जो नंबर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई, log of a to the base b इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगी हमारे पास 1, ठीक है। अब वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और सपोज हम क्या करेंगे, log of b to the base a को हम किसके सपोज कर लेते हैं, p के, और log of a to the base b को हम किसके सपोज कर लेते हैं, q के, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
और उससे पहले हम एक सेंटेंस सेट करेंगे। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ओके। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अब तो समझ आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस क्या है इसकी ए, ओके, ए लिखा और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या है पी, पी इसकी क्या होगी पावर, इज इक्वल्स टू बी, बी आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बेस क्या है बी, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास क्यू, ठीक है, क्यू एंड इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरी साइड पे ए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a की पावर p और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई b की पावर q, ठीक है। ये जो a की वैल्यू है b की पावर q, इसको हम क्या इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या ये जो b की पावर, b की वैल्यू है a की पावर p, क्या हम इसे इक्वेशन 2 में b की जगह पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी a की वैल्यू को हम a की प्लेस पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में और b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में b की जगह पर पुट कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं प्रोसेस। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे 1 में, और इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है b की पावर q, यानी a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं b की पावर q, ठीक है। और ऑलरेडी उसकी अपनी एक पावर है, वो क्या है p इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया b की पावर p q इज इक्वल्स टू b। आपके पास इसके बेसिस हो गए सेम, ठीक है। इस वक्त b की पावर कोई नहीं है तो क्या है 1, यानी p q आपका इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। p एंड q की जगह पर हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे और उससे पहले एक सेंटेंस ऐड करेंगे और वो सेंटेंस क्या है पुट द values of p and q, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p की क्या वैल्यू है हमारे पास log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है, क्या है इनटू मल्टीप्लाई, क्या आ गया हमारे पास p की q की क्या वैल्यू है हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि क्या ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। log ऑफ b टू द बेस a एंड मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1। हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, सॉल्व हमने किया और जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक हम ले आए, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया, अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है इसको, जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई किया वही मेथड हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन आपके और ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 4 की प्रैक्टिस तो आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इसका log ऑफ 7 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या स्टेप था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, हम इसको सपोज कर लेते हैं यानी लेट कर लेते हैं और हमारे पास क्या है log ऑफ 7 टू द बेस 5, इसको हम किसके सपोज कर लेते हैं p के, ठीक है। और log ऑफ 25
टू द बेस 7, इसको हम किसके सपोज कर लेते हैं, क्यू के। ये P एंड Q सपोज करके मैं खुद लिख रही हूँ, आप X Y Z भी लिख सकते हैं, ठीक है। P एंड Q मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन 4 में मैंने P Q एंड R सपोज किया था, उसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि वही चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर आपको स्टेप याद हो, हमें इसे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस ऐड कर देंगे और सेंटेंस हम क्या ऐड करते हैं, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। और आपको बहुत अच्छे तरीके से तो समझ आ ही गया होगा इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। इस वक्त ये किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में मौजूद है। हम इसे कैसे लिखेंगे, बेस क्या है हमारे पास 5, हम ये लिख देंगे इसकी भी बेस 5, ठीक है। इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे क्या है p क्या होगी इसकी पावर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया हमारे पास 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस क्या है इसकी 7, ठीक है, पावर क्या है इसकी q और इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 25, ठीक है। अब हम इसे कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इसे मजीद हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5 की पावर p और 25 की वैल्यू क्या आई 7 की पावर q, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास 7 नजर आ रहा है हमें, यानी 7 की जो वैल्यू है क्या हम उसको इस 7 की जगह पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो 7 की वैल्यू है 5 की पावर p उसको हम पुट करेंगे इस 7 की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करें किसमें, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें और क्या वैल्यू हमारे पास 5 की पावर p ब्रैकेट 7 के पास ऑलरेडी कौन सी पावर मौजूद है q, जो हम लिखेंगे अब, एंड इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर और पावर आपको मालूम है मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाएगा pq 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, ठीक है। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे इक्वल टू के दोनों साइड पे बेसिस सेम हो जाए। और आपको मालूम है जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। अब ये हो गए कैंसिल आउट, आपके पास क्या रह गया, पी क्यू इज इक्वल टू 2। क्या स्टूडेंट, अभी जो पी क्यू है ये पी क्यू को हमने सपोज किया था log ऑफ 7 log ऑफ 25 के। अब हम क्या करेंगे, इस पी क्यू की जगह पर हम ये लिख देंगे log ऑफ 7 एंड log ऑफ 25, ठीक है। और उससे पहले एक सेंटेंस सेट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू, यानी पी और क्यू की वैल्यू लिखें, ठीक है। पी एंड क्यू की आपने वैल्यू लिखनी है, पी एंड क्यू की हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p की प्लेस पर log ऑफ 7 टू द बेस 5, p एंड q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, और q की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे log ऑफ 25 टू द बेस 7, ठीक है। log ऑफ 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, क्या ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, हमने इसे प्रूव कर लिया। और एंड में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस था, वही मेथड था जो आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, log ऑफ 2 टू द बेस 3, log ऑफ 81 टू द बेस 2 एंड इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन एक दफा, ठीक है। अब वही प्रोसेस वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ ही गया होगा। अच्छा जी, अब log ऑफ 2 को log ऑफ 2 टू द बेस 3 को सपोज कर लेते हैं p के, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास log ऑफ 81
टू द बेस 2, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं क्यू के। जी अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये लॉग की फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, हमारे पास अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेस क्या है 3, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी p इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसकी बेस क्या है 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी q इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट्स अब हम अगर देखें 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 की पावर p और 81 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 की पावर q, ठीक है। अब हम 2 की जो वैल्यू है उसको हम इस 2 की जगह पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो 2 की वैल्यू है उसको हम 2 की प्लेस पर रखेंगे और एक सेंटेंस ऐड कर लेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन 2 में, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 की पावर p और इसकी होल पावर क्या है q इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि पावर टू पावर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 3 3 9 9 3 27 27 3 81, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने इसको ब्रेक कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और वो क्या हो गई 3 की पावर 4, और वो क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अब नजर आ रहा है हमें कि बेसिस सेम हो गए, बेसिस सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम है, उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल है। अब वो क्या होगी हमारे पास पी क्यू इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास जो पी क्यू है जो हमने सपोज किया था उसकी जगह पर हम log of 22 log of 2 एंड log of 81 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q। p की क्या है, p की प्लेस पे क्या है log of 2 to the base 3, ठीक है, log of 2 to the base 3, p and q आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। अब हम क्या साइन लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और q log of 81 to the base 2 को हमने q के सपोज किया था, अब हम क्या लिख देंगे log of 81 to the base 2 is equals to ये क्या है 4। जी स्टूडेंट्स अगर हम देखें क्या हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करेंगे और वो क्या, वो भी आपको अब तो मालूम है, हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log of 343 to the base 5 multiply log of 25 to the base 7 is equals to 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम इसे सपोज कर लेंगे किसके इक्वल स्टूडेंट्स p एंड q के इक्वल, ठीक है। अब आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मेथड समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे log of 343 to the base 5 is equals to p, ठीक है। और इसको किसके सपोज कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे इसके हम log of 25 to the base 7 is equals to q, ठीक है। अब क्या स्टेप होगा हमारा, अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और उससे पहले हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, बेस क्या है हमारे पास 5, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास p, ठीक है, इज इक्वल्स टू 343 इज इक्वल्स टू 343, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसकी बेस क्या है हमारे पास 7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास q, ठीक है, इज इक्वल्स टू
25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25। अब स्टूडेंट्स मैं इसे इक्वेशन 1 और 2 का नाम अभी नहीं दे रही, क्यों, मैं आपको अभी बताती हूँ। 343 को हम यहीं पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, यानी 5 की पावर तो p है, क्या 343 को हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 343 7 का क्यूब है, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से हम 25 को भी यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं, और हम क्या 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? अब हमारे पास इधर भी पावर, इधर भी पावर, इधर भी पावर, इधर भी पावर है। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 लेकर हमने जो 7 पर ये जो पावर है इसको हमने रिमूव करना है। इसको हमने रिमूव कैसे करना है कि हमने इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 3 उससे कैंसिल आउट हो जाए, और वो नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? 1/3। 1/3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है बाय 1/3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर। आपको मालूम है जो काम हम इक्वल्स टू की एक साइड पे करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करते हैं। हम क्या करेंगे कि जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, और क्योंकि मैंने अभी आपको इसलिए बताया ताकि ये 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए। ये आप देखें 3 1 3, 3 1 3 हो गया, ठीक है। अब 7 की पावर क्या रह गई हमारे पास? 1, और यहाँ पर 5 की पावर क्या रह गई? p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7। इससे अब हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। इसे हमने कह दिया स्टूडेंट्स इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 1 तो हमने यूज कर ली, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? 5 स्क्वायर एंड 7 की पावर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास 7 की वैल्यू क्या आ गई? 5 की पावर p/3। क्या इक्वेशन 2 में हम 7 की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर एक सेंटेंस भी ऐड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 की पावर p/3, ठीक है। और 7 की प्लेस पर हमने ये वैल्यू लिखी, ठीक है। और 7 की ऑलरेडी एक पावर है, वो क्या है? q, ठीक है। एंड इक्वल्स टू क्या है? 5 स्क्वायर। इस स्टेप को मैं फिर से बता देती हूँ कि जो 7 की जो ये वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 2 में 7 की प्लेस पर रखी। 7 की प्लेस पर हमने क्या लिखा? 5 की पावर p/3, और फिर इसकी ऑलरेडी पावर मौजूद थी q, वो हमने लिखी। अब आपको मालूम है पावर पर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ये क्या हो गई? p/q डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। बेसिस सेम हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो गए, पावर्स भी इक्वल हो गई। क्या होगी? p/q डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? p/q इज इक्वल्स टू 6। अब स्टूडेंट्स p/q की जगह पर जो हमने log ऑफ 343 को p के सपोज किया था, log ऑफ 25 को q के सपोज किया था, हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम वो लिखेंगे, और उससे पहले एक सेंटेंस भी ऐड करेंगे, और वो सेंटेंस क्या ऐड करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q। पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। p की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? log ऑफ 343 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई, और q की प्लेस पर आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? log ऑफ 25 टू द बेस 7, ठीक है। q की प्लेस पर हमने क्या लिखा? log ऑफ 25 टू द बेस 7, और ये किसके इक्वल है? 6 के, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्या हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया? जी बिल्कुल प्रूफ हो गया। और अब हम नीचे क्या लिखेंगे? हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है log of 16 to the base 6 log of 216 to the base 2 is equals to 12। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, और हमारे पास क्वेश्चन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 में हमने मेथड अप्लाई किया था वही सारा प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले log of 16 to the base 6 is equals to p। ठीक है, और log of 216 to the base 2 is equals to q। ठीक है, अब आपको पता है अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, अब हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उससे पहले हम एक सेंटेंस भी ऐड कर लेते हैं, और वो सेंटेंस क्या होता है हमारा, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये क्या है हमारे पास 6। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास p इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस क्या है इसकी 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास q इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम मैं अभी नहीं दे रही, और क्यों नहीं दे रही, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे सॉल्व किया है वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे कि ये 6 की पावर p है, अब ये जो 16 है क्या हम इसे 2 की पावर 4 कर सकते हैं, यानी 16 को हम यहीं पर ब्रेक कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे इसे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 आपके किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसी तरीके से हम इसे ब्रेक करेंगे, ये क्या है 2 की पावर q, और 216 को क्या हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 क्यूब का मतलब है आपका 6 मल्टीप्लाई 6, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 216। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि इक्वेशन 1 ली थी, और जो इसकी पावर थी उसको हमने रिमूव किया था, यानी कैंसिल आउट किया था, खत्म किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे कि हमने इसकी पावर को खत्म करना है, इसे सिंगल करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन 1 ले ली थी, अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और हमारे पास 6 की पावर क्या नजर आ रही है हमारे पास 3। अगर आप इक्वेशन 1 लेंगे और इसकी 2 की पावर 4 को रिमूव करेंगे तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, और अगर हम इक्वेशन 2 लेते हैं और 6 की पावर 3 को हमने रिमूव करना है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। और एक सेंटेंस हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, और सेंटेंस हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/3 of equation 2 on both sides, के दोनों साइड्स पर आप इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। ठीक है, अभी क्या आपके पास है 2 की पावर q, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, इज इक्वल्स टू 6 की पावर क्या है 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपके पास 6 की पावर क्या रह गई 1, और 2 की पावर क्या हो गई आपके पास q 1 ज़ा q डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। आपने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। ठीक है, आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया था, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन 3 आई। अब इक्वेशन 3 की जो वैल्यू यानी 6 की जो वैल्यू है 2 की पावर q/3, क्या आप इसे इक्वेशन 1 में 6 की प्लेस पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि इक्वेशन 1 जो आपके अब तक यूज नहीं हुई और आपको इसमें 6 नजर भी आ रहा है, तो जो 6 की वैल्यू है हम इस 6 की जगह पर लिखते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, और वो सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पुट करें इक्वेशन 3 की इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 की वैल्यू क्या है 2 की पावर q/3। ठीक है, जो आपने इक्वेशन 1 की जगह पे लिखी यानी 6 की जगह पे लिखी आपने ये, और 6 की ऑलरेडी पावर क्या मौजूद है आपके पास p। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4।
यानी ये जो 6 की पावर, जिस 6 की जो वैल्यू है आपने इक्वेशन 1 में 6 की जगह पे लिखी, ठीक है, और 6 की जो ऑलरेडी पावर है p वो लिखी, इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब आपको क्वेश्चन इजी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा कि बेसिस हो गए आपके कैंसिल आउट और पावर्स हो गई आपकी इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या हो गया, 3 4 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस पी क्यू की जगह पर इसकी वैल्यू लिखनी है जो आपने स्टार्ट में सपोज की थी, ठीक है ना। यानी log ऑफ 16 को किससे सपोज किया था, p, और log ऑफ 216 को किसके सपोज किया था, q के। अब हम p की प्लेस पर लिखने से पहले एक हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, और वो सेंटेंस क्या है हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q। p की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, log of 16 to the base 6 मल्टीप्लाई, और q की प्लेस पे स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, log of 216 to the base 2, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 12 के। p की जगह पे p की वैल्यू लिखी, q की जगह पे q की वैल्यू लिखी, इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, log of 16 to the base 6 and log of 216 to the base 2 is equal to 12, ठीक है। और हम स्टूडेंट्स एंड में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।